नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। दोस्तों, आज का ये वीडियो धनु राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपने थंबनेल में भी देखा है, 14 अप्रैल को आपके जीवन पर क्या बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। वह कौन से ग्रह कर रहे हैं परिवर्तन और उसका आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करते हैं कि कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय माँ लक्ष्मी और जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय धनु राशि वालों, ऐसा क्या बड़ा होगा, यानी ब्रह्मांड में ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है जिसका आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि जब ब्रह्मांड में परिवर्तन होता है तो उसका आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि धनु राशि वालों के जीवन में 14 अप्रैल को क्या बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। प्रिय धनु राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारा समझाना आपको सार्थक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। प्रिय धनु राशि वालों, 14 अप्रैल यानी यहाँ पर ग्रहों के राजा एक बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं और यह बड़ा परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, क्या प्रभाव पड़ेगा, किस क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा और कैसा रहेगा यह गोचर। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, यानी ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। और राजा जब परिवर्तन करते हैं तो अवश्य ही जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। राजा जब प्रभाव देता है तो जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव भी रहते हैं। सूर्य आपके 4th हाउस में विराजमान हैं और अब 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्यदेव अपने मित्र की राशि को छोड़कर अपने मित्र की ही राशि में आएंगे, यानी गुरु के घर को छोड़कर मंगल के घर में आएंगे और दोनों ही सूर्य के मित्र हैं। अब आपके पंचम भाव में कैसा प्रभाव रहेगा सूर्यदेव का। सूर्य और मंगल दोनों मित्र हैं, परंतु सूर्य और शुक्र यह दोनों आपस में शत्रु हैं। प्रिय धनु राशि वालों, यहाँ पर सूर्यदेव 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर आपके 4th हाउस, जहाँ पर 12 नंबर लिख रहा है, यह आपका 4th हाउस होता है, इसे छोड़कर आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे, जहाँ पर शुक्र पहले से ही विराजमान है। सूर्य और शुक्र यहाँ पर मिलकर अब आपके पंचम भाव में अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि पंचम भाव यह आपके संतान, बुद्धि और शिक्षा और प्रेम का भाव होता है। यहाँ पर अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। प्रिय धनु राशि वालों, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब शुक्र और सूर्य यहाँ पर बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 11वें भाव को देखते हैं, जहाँ पर 7 नंबर लिख रहा है, जो कि आय और लाभ का भाव होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव। तो प्रिय धनु राशि वालों, अब बदलेगा आपका भाग्य। यहाँ पर बिगड़े से बिगड़े कार्य बनाएंगे सूर्यदेव, यानी ग्रहों के राजा शुक्र के साथ मिलकर आपके दाम्पत्य जीवन को देखेंगे। यहाँ पर बैठकर संतान, बुद्धि, शिक्षा और आपकी आय को बढ़ाएंगे, इच्छाओं को पूरा करेंगे। प्रिय धनु राशि वालों, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों ही शत्रु हैं और सूर्यदेव अपने मित्र की राशि में रहेंगे। तो सूर्य तो यहाँ पर अच्छे रहेंगे क्योंकि अपने मित्र की राशि में रहेंगे। 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर रहेगा। शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन को देखते हैं, शुक्र विवाह के कारक होते हैं और सूर्यदेव वहाँ पर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। यानी प्रिय धनु राशि वालों, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। संतान के शिक्षा को लेकर जो चिंताएं चल रही थी, अब आत्मविश्वास बढ़ेगा। बुद्धि, शिक्षा, यहाँ पर सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव, जो कि अब होने जा रहा है। यहाँ पर बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपकी आय को बढ़ाते हैं, यानी जीवन में बड़ी संभावनाएं मिलती हैं। जब आपकी आय बढ़ती है, आपको लाभ प्राप्त होता है, आपकी परेशानियां समाप्त होती हैं, जीवन के संघर्षों को समाप्त करते हैं।
सकारात्मक प्रभाव से लाभ आपको प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए सूर्य देव का यह राशि परिवर्तन बहुत ही सार्थक रहेगा। बड़े से बड़े लाभ के योग बनेंगे जो कि आपको सफलता की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि 11वां भाव जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है, क्योंकि यह आपकी आय को बढ़ाता है, आपके लाभ को बढ़ाता है, मित्रों का होता है, इच्छाओं का होता है, बड़े भाई बहन का होता है। तो यहाँ पर सूर्य देव की दृष्टि होना यानी आपके साहस और पराक्रम को तो मंगल देव बढ़ा रहे हैं, साथ सूर्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, जिससे कि व्यक्ति लगातार तरक्की की ओर बढ़ता है, लगातार कामयाबी की ओर बढ़ता है, क्योंकि यह सफ़र कामयाबी का रहेगा। शुक्र और सूर्य दोनों मिलकर आपके कार्य को सफलता की ओर बढ़ाएंगे। जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, वह धीरे धीरे समाप्त होने प्रारंभ हो जाती हैं। क्योंकि कभी कभी शुक्र का ये जो प्रभाव था, कुछ व्यक्तियों के जीवन में मैरिड लाइफ को लेकर बहुत ही परेशानियाँ चल रही थी, यानी शादी को लेकर परेशानियाँ चल रही थी, या कभी विवाह के योग नहीं बन पा रहे थे, या महत्वपूर्ण हो जाता है कि दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े, परेशानियाँ, समस्याएं, कभी कभी परिवार में दूसरों से छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े, परेशानियाँ कभी कभी यह निरंतर बनी रहती थी। आप कुछ भी बात कहते थे परिवार में तो वहाँ पर वह कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े बनने प्रारंभ हो जाते थे। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी कभी वाणी पर भी नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यानी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आप वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी बातों पर परिवार में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, परेशानियाँ, कहासुनी, इस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। कभी कभी प्रेम संबंध भाव में भी इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। कभी कभी मैरिड लाइफ में भी उतार चढ़ाव रहता है, डिवोर्स तक की इस तरह के प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र सूर्य यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। अगर कोई विवाह से संबंधित कार्य है या विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रभाव देंगे, यानी आपके जो कार्य हैं उन्हें शीघ्र ही परिणाम तक पहुँचाएंगे, आपका आत्मविश्वास दोगुना करते हैं। यानी सूर्य देव जो प्रभाव देते हैं तो आपके आत्मविश्वास को दोगुना करते हैं, या पिता का भी यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र और सूर्य शत्रु तो हैं, परंतु यहाँ पर अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलता है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्रोध पर नियंत्रण रखें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें और साथ ही साथ प्रेम संबंध भाव बढ़ाएं। दाम्पत्य जीवन आपका खुशहाल होगा, परंतु उपाय अवश्य ही करें। अगर आपको देखने को मिल रहा है कि जीवन में बड़ों को क्रोध आ रहा है आपकी बातों से, या आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ रहा है, माता पिता क्रोध आ रहा है, यानी किसी को भी अगर छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ रहा है या गुस्सा आता है तो यहाँ पर आपको सूर्य देव को जल देना चाहिए। या शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं, कार्य नहीं बन पा रहा है या शिक्षा के क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है तो लगातार सूर्य देव को जल अवश्य ही दें, आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे। क्योंकि सूर्य देव जब अच्छा प्रभाव देते हैं तो आंखों से संबंधित अगर समस्याएं चल रही हैं, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है धनु राशि वालों के लिए। अगर आंखों से संबंधित समस्याएं चल रही हैं तो लगातार सूर्य देव को जल दें और सूर्य देव के मंत्र का भी जाप करें, यह बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं। सूर्य देव आत्मा के भी कारक होते हैं, सूर्य देव जीवन में सफलता के कारक होते हैं, क्योंकि भरपूर सफलता देते हैं जीवन में जब कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। यानी खुद ही जीवन में कार्य को बना देते हैं। जिन कार्यों में आपको संघर्ष करना पड़ रहा था, परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा था, उन कार्यों को लगातार बनाते हैं। धनु राशि जिसके स्वामी होते हैं गुरु, और गुरु सूर्य के मित्र हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन 14 अप्रैल को महागोचर करेंगे, गुरु के घर को छोड़कर मंगल के घर में आएंगे। मंगल
साहस और पराक्रम बढ़ाते हैं और इस समय शनि के नक्षत्र में हैं, यानी मंगल शत्रु के नक्षत्र में है। मंगल का थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला प्रभाव है और वह यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है पंचम भाव में। परंतु जहाँ पर शुक्र और सूर्य की दृष्टि है वह शुक्र का घर है जहाँ पर 7 नंबर लिख रहा है, परंतु सूर्य शुक्र आपस में शत्रु हैं। तो यहाँ पर आय तो बढ़ेगी, लाभ तो होगा, परंतु थोड़ा सा सतर्क भी रहना चाहिए। यानी प्रिय धनुराशि वालों, यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहें। चाहे व्यापार के प्रति, अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो व्यापार में आपको सतर्क रहना चाहिए। धन के प्रति, धन से जुड़े हुए कार्यों में, धन से जुड़े हुए फैसलों में। अगर आप नौकरी करते हैं या कोई भी जॉब करते हैं तो वहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे अपना व्यवहार अच्छा रखें और क्रोध कम करें और अपने कार्य को ही बढ़ाएं, तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति जीवन में बहुत प्रयास करता है अपने प्रमोशन के लिए, अपनी आय को बढ़ाने के लिए। कहीं ना कहीं जब आपकी आय बढ़नी होती है या कोई लाभ प्राप्त होता है तो अचानक वहाँ पर कुछ इस तरह का प्रभाव देखने को मिल जाता है। कभी कभी नौकरी छूट जाती है, नौकरी में बदलाव हो जाता है, या कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, या परिवार में कोई ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे कि नौकरी में बदलाव होना प्रारंभ हो जाता है या करना पड़ता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको शुक्र के साथ सूर्य देव के मंत्र का जाप करें और लगातार सूर्य देव को जल दें। क्योंकि सूर्य देव जब पावरफुल हो जाते हैं तो ये आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाना प्रारंभ कर देते हैं, यानी संभावनाएं बनती हैं। आप खुद देखते हैं जिन कार्य क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी उन कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है। अचानक से जिन कार्यों में संघर्ष करना पड़ रहा था, परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा था, लगातार सफलता की ओर बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। तो प्रिय धनुराशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, परंतु चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें जो सच्चे भक्त हैं। जय माँ लक्ष्मी।